हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फर्स्ट एनर्जी है आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। तो आपके आसपास कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको एडवाइस कर सकते हैं। ये आपके फादर हो सकते हैं, ये आपकी मदर हो सकती हैं, ये आपके कोई अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, इनकी तरफ से आपको एक अच्छी एडवाइस मिल सकती है। ये बहुत ही वाइज हैं, बहुत हद तक ये जो है ना दूर तक का सोचकर कुछ एडवाइस देते हैं। ऐसे ही नहीं कि मतलब आज कुछ कह रहे हैं और कल कुछ और करने को कह रहे हैं, नहीं। मतलब इनको पता है कि आज अगर ये आपको कुछ समझा रहे हैं तो ये आपको लॉन्ग रन के लिए काम आएगा। ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर फेयरमैन। तो फेयरमैन यही बता रहा है कि कोई मेल मेंबर हैं जो आपको कुछ बता सकते हैं। अब ये कुछ लोगों को ना कई बार ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म लगती है कि अरे यार मुझे क्यों किसी ने कुछ बताया, थोड़ी हम ईगो पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, ईगो पे नहीं लेना है। हो सकता है वो आपको कुछ सही बता रहे हैं और आप उस चीज़ को कुछ नेगेटिव वे में ले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। देन वी हैव द गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इनकी हेल्प से कहीं ना कहीं आपको या तो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ मिल सकती है, अवेकनिंग हो सकती है, आपको सही ट्रैक मिल सकता है, या फिर आपको मनी रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है हैप्पीनेस और मैं बोलूँगी फॉर्चून और कहीं ना कहीं लक मिल सकता है। ऐसी एनर्जी है। ठीक है। देन वी हैव द की, सक्सेसफुल आउटकम ऑफ योर प्रॉब्लम टू योर प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम में भी आपको सॉर्ट आउट करवा पाएंगे, प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन आपको जो है दिला पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है पर्सन इस हफ्ते के लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन टेक हेल्प। ऐसा नहीं होता कि हम सोचते हैं भाई साहब मैं क्यों हेल्प किसी से लूँ, मुझे क्यों किसी से पूछने को पड़ी है कुछ, है ना। तो यहाँ पर हेल्प आप ले सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सक्सेसफुल आउटकम ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हेल्प लेनी पड़े। हो सकता है आपका ये वीक में अपने आप ही सिनेरियोज ठीक हो जाए, हील हो जाए कुछ लोगों के लिए। द लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो कुछ चीज़ें आपको ऑब्स्टिकल्स की तरह आई हैं, आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए इसलिए आई ताकि वो आपको और वाइजर बना पाएँ, आपको और जो है स्ट्रॉन्ग बना पाएँ, और आपकी मेमोरी ना एलिफेंट की तरह हो जाए। आप याद रखो कि हाँ आपने यहाँ पर किसी से धोखा खाया था, आपके साथ यहाँ कुछ गलत हुआ था, आपने कोई कहते हैं ठोकर खा के इंसान सीखता है। तो मतलब आपको ये कोई प्रॉब्लम इसीलिए ही अब सुलझ रही है क्योंकि आपने वो लेसन सीख लिया है। ठीक है, या ये प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि वो लेसन जो है आपको सीखना था जो आपको बहुत वाइजर कर पाए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग। तो इस हफ्ते में सेलिब्रेशन मोड भी देखो आ ही रहा है, नवरात्रि आ रहे हैं, आगे फंक्शंस आ रहे हैं। तो आपके लिए जो है मटेरियल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। आप अच्छा खान पान के ऊपर आपका ध्यान है, और मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा है, क्योंकि मटेरियल चीज़ें बहुत आ रही हैं यहाँ पर। तो एक लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा है और किसी से कुछ कम्युनिकेट हो सकता है जो कि शायद हो सकता है बहुत टाइम से ब्लॉक था। ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ओके, और देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। माउंटेन्स की एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी है। देखो वैसे भी टैरो में देखा जाए तो ऑब्स्टिकल्स बताया जाता है माउंटेन्स को, बट अगर मैं रीड करती हूँ तो मैं दो तरीके से रीड करती हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा बात आ गई कि ऑब्स्टिकल की बात, यही दूसरा अगर इसका हम पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर ले, पर्सपेक्टिव चेंज कर ले, तो यही एक ऐसी एनर्जी है जिसको कोई इधर से उधर टस से मस नहीं कर सकता। दृढ़ करता है ये हमें, स्ट्रांग करता है ये हमें, स्टेबल करता है ये हमें। यही चीज़ है ना, देखने में ये प्रॉब्लम भी है और देखने में ये हमें स्ट्रांग भी कर रही है। तो ये वाली बात जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाई है यहाँ पर आ रही है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आए थे, वो अब जैसे अभी यहाँ से अगर मान लो कार चलती है और धीरे धीरे यही बहुत बड़े बड़े पहाड़ ना हम चढ़ जाते हैं, इन्हीं पहाड़ों पर चढ़कर हम जो है मंदिरों के दर्शन करके आते हैं, है ना। सो ऐसा नहीं है कि ये दूर से आपको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बट अगर आप वाइज होकर, शांत होकर, काम होकर अगर आप इन पर सोल्यूशन निकालोगे ना तो सोल्यूशन निकल भी जाएंगे। बट छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन इस हफ्ते आपकी रह सकती हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। क्योंकि जब यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे ना
तो ऐसा तो है ही नहीं कि ब्लेसिंग्स आए और चैलेंजेस ना आए। सक्सेस, ब्लेसिंग और चैलेंजेस ये साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो हैं थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो थोड़ा संभाल लेना आप, ठीक है। तभी आपको यहाँ पर ये बोला भी गया है कि एलिफेंट वाला थोड़ा सा संकल्प रखो अपना, ठीक है, दृढ़ रहो। क्लिनजिंग की एनर्जी है इस हफ्ते। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत हद तक आपको सिट्रस फ्रूट जो जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, या ग्रेप्स हो गए, है ना, थोड़ी ऐसे ऐसे फ्रूट्स अच्छे लग सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ना आप अफर्मेशन करके ना कुछ लोगों को माफ़ कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो अपने आप को। जैसे मान लो आपके दिमाग में बहुत सारी कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको लिख रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप उसको अपने दिमाग से निकाल रहे हो ताकि आपके माइंड से वो डिक्लटर हो जाए बातें। अपने घर की क्लिनजिंग जो है, डिक्लटर कर रहे हो अपने घर को, अपने घर की क्लीनिंग कर रहे हो, आप साफ कर रहे हो अपना एरिया, और आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा ये सब करने से, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। यहाँ अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन करके ना कुछ डाउट्स, कुछ फियर्स किसी के रिगार्डिंग है, कुछ आपको है किसी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स, तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती है इस हफ्ते में, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि इस हफ्ते कुछ मतलब चटपटी तो नहीं, खट्टी मीठी बातें हो सकती है किसी से, ओके। देखो क्योंकि ऑब्स्टिकल्स के बाद ही क्लिनजिंग आया है, तो कहते हैं ना जब लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप ना, क्योंकि आप वाइजर हो चुके हो, क्योंकि आपने ऑब्स्टिकल्स का सामना करना सीख लिया है, आप ऐसे ही स्प्लेंटी बाउल तक नहीं पहुंचे हो, आप इसी गोल्ड फिश तक ऐसे नहीं पहुंचे हो, है ना। आपने ये सब कर चुके हो, आप कहते हैं ना मास्टरी आपने कर ली, आपको पता है कि ऑब्स्टिकल आएगा तो उससे आप कैसे डील करना है। तो यहाँ ये एनर्जी है कि आप मास्टरी कर चुके हो, और अब आपको ये पता है कि अगर यूनिवर्स कुछ आपको चैलेंज दे भी दिया तो उससे निपटना कैसे है, ठीक है। और देखते हैं तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सो वी हैव चॉप वुड। आप बेसिक चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रहे हो, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुझे लग रहा है घर के लिए कुछ चीज़ें ला रहे हो, जैसे वो ब्रूम हो गया, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मशीन वाला, आई थिंक आजकल चीज़ें आ गई है, रोबोट टाइप्स चीज़ें आ गई है ना। जब सेल वगैरह लगती है तो लोग यही चीज़ें परचेज करते हैं, तो कुछ रोबोटिक चीज़ भी हो सकता है आप लाओ वाइप वगैरह के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट मुझे ये दिख रहा है कि डोर ओपनिंग की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखोगे तो नए दरवाजे, नई नई उम्मीदें, नए आपके लिए जो है डोर्स ओपन हो रहे हैं, नए पोर्टल ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के यहाँ पर डोर ओपन होंगे। बट छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, ये नहीं कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और मैं सोचूँ कि मैं कल 10 मिलियन पे पहुँच रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, ऐसे आप भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, और उससे क्या होता है, एक सॉलिड फाउंडेशन बनता है। तो इसलिए बेसिक्स पर ध्यान दो, एकदम से रातों रात चमत्कार मत मांगो भगवान से, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। और देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता। तुला राशि पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। वी हैव द मजिशियन कार्ड। पर्सन पूरा माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा आपको मैनिफेस्ट करने की, आपको आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि वो पूरा सब कुछ कर चुके हैं पर कुछ काम नहीं आ रहा है। मतलब ये वो अपनी तरफ से माइंड गेम भी खेल लिया उन्होंने आपको फेक आईडी से अप्रोच भी कर लिया, उन्होंने अपनी तरफ से हर जो उनका पैंतरा था वो अपना लिया। बट इतने पैंतरे अपनाने के बाद भी काम कुछ नहीं बन रहा है। आपकी तरफ से कुछ उनकी तरफ कोई हलो हाय जा ही नहीं रही है, या आपकी तरफ से कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना एक सेम पेज पर आप आ नहीं पा रहे हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है। उनको लग रहा है कि अरे यार ये इंसान तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया है, या ये इंसान तो अब मेरी बातों में आ नहीं रहा है, मेरी मैनिपुलेशन में आ नहीं रहा है, ठीक है। क्या इस इंसान का एक्शन हो सकता है आपके लिए इस हफ्ते में। एक्शन है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है तुला राशि। सो यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। तुला राशि सिंगल्स हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ज़्यादातर लेट गो करने की एनर्जी में हो, कि जिसने आना होगा वो अपने आप लाइफ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा भागना नहीं है चीज़ों के पीछे, स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना है, अपने आप को सरेंडर मोड पर रखना है। तो आप ऐसी एनर्जी में हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई इंसान अभी इस हफ्ते आपकी लाइफ में आ रहा है। आपका ज़्यादातर ध्यान जो है ना पर्सपेक्टिव चेंज करने में। जैसे मान लो कोई पीछे कोई इंसान था जिसने आपके साथ चीटिंग करी, प्रॉब्लम क्रिएट करी, अब वो आप एक ही तरीके से सबको देखते हो, हाँ सभी जो आ रहे हैं ना वो यही करने आ रहे हैं, सब चीट करके जाएंगे। तो आप धीरे धीरे ना आप अपने आप को हील कर रहे हो और पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, और इस इंसान को भी माफ़ कर रहे हो जिसने कुछ गलत किया था, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में तुला राशि।
तुला राशि आने वाले हफ्ते में करियर वाइज है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने काम को बहुत शिद्दत से कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है, आपके कोई पुराने कलीग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई वैकेंसी बता सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है आपके काम की, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर टावर। टावर यहाँ पर चेंज की बात करता है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। मतलब एक कंफर्ट जोन में आप हो जहाँ पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेट्स चेक क्या चेंजेस है, ये टावर कार्ड क्या बता रहा है। टेम्परेंस, तो स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके काम में स्टेबिलिटी आ सकती है। मतलब अचानक से आपको लग सकता है कि अब आप स्टेबल हो, अब आप महसूस कर पा रहे हो आपके काम में रिकवरी आने लगी है, आपके काम में जो है ना बरकत आने लगी है, ऐसा आपको महसूस होगा तुला राशि, ठीक है। यहाँ पर आप धर्म कर्म के कामों में भी अगर आप दान पुण्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई ना कोई आपको गाइड मेंटोर जरूर मिल रहा है, कोई तो आपको मिल रहा है। स्पेशली मुझे गुरु दिख रहे हैं, किसी के लिए कोई गुरु हैं जो आपको कुछ समझा दें, कुछ बता दें, कुछ मतलब गुरु इन द सेंस इन इन एवरी एरिया। हो सकता है आपके वर्क लाइफ में कोई गुरु मिल गए, आपके एजुकेशन लाइफ में कोई गुरु मिल गए, है ना, ऐसा। ये आपको सच में कोई स्पिरिचुअल गुरु से आप जुड़ रहे हो, ऐसी कम्युनिटी से जुड़ रहे हो आप, है ना, और उनकी वजह से आपका थोड़ा सा जो है आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं थोड़ा स्टेबल हूँ, अब मेरा करियर स्टेबल हो रहा है, ऐसी एनर्जी है। एंड हीलिंग दिख रही है। देन वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स कहता है कि आप ना पुरानी बातों को धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर रहे हो, पुराने जो भी आपके लॉसेस हुए या पुरानी जो भी बातें हुई उसको भूलना शुरू कर रहे हो। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि फुल ऑन भूल गई हो, ये मतलब ऐसा है कि जैसे अभी शुरू कर रहे हो कि चलो ठीक है यार, माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने काम में ध्यान देते हैं। यहाँ पर भी जैसे मैंने बोला कि कोई गुरु मिल रहे हैं तो वो आपको समझाएंगे कि जो ऑफर आ रहा है, जितना आ रहा है अभी उसके लिए शुक्राना करना शुरू करो, कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर। और 5 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि जो पास्ट में लॉसेस हुए थे आप उनसे हो सकता है इस बारे में डिस्कस करो, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि कॉन्फिडेंस बहुत लो है आपका, जिस पर आप काम कर सकते हो इस हफ्ते, ओके। फाइनेंसेस देखते हैं तुला राशि आने वाले हफ्ते में। ये देखो, ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ना आपको ये वाली बात बता रहा है कि ये ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस होंगे, बट ये थोड़े बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मेजर काना कार्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर किसी का आइडिया ना मानना, किसी की बात को ना सुनना, वो शायद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लग सकता है कि अरे यार पहले मान लेते ये बात, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं लिब्रा आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसिस वाइज है किंग ऑफ कप, स्टेबल हो, फाइनेंसिस वाइज हील्ड हो, फाइनेंसिस वाइज आप प्रोटेक्टेड हो, फ्लो की एनर्जी है, विच मीन्स कैश फ्लो अच्छा है। देखो किंग है, किंग के पास पैसा नहीं होगा तो किसके पास पैसा होगा, बट किंग कल्ला किंग नहीं होता, उसको अपनी फैमिली का, अपनी जो एम्पायर है पूरी, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और आप उनको निभाओगे, और कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर पैसा खर्च करते हुए आप नजर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हेल्थ कैसी है तुला राशि आने वाले हफ्ते में। मेरे को ना किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन है आपको, कि जो आ रहा है, जितना आ रहा है उसको लेकर आप हैप्पी हो। अब ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, अपने आप सिनेरियोस ठीक हो रहे हैं। जैसे आप कहते हैं ना, मैंने बोला वाइजर बन रहे हो, आप अपना वाइजली पैसा खर्च कर रहे हो, वाइजली आप डिसाइड कर रहे हो कहाँ आपको स्पेंड करना है, कहाँ आपको सेव करना है, ठीक है। ये यहाँ एनर्जी नजर आ रही है। देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ कैसी है तुला राशि आने वाले हफ्ते में। हेल्थ है क्वीन ऑफ कप्स। हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात आ रही है यहाँ पर, आप गार्डेड नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हीलिंग के लिए जो भी आलतू फालतू के लोग हैं आसपास, जो भी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, उनसे आप दूर हो जाओगे, बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम के लिए आइसोलेट कर लो हेल्थ को ठीक करने के लिए। कुछ लोगों के लिए आप इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए कुछ अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो, कॉफ़ी, टी, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे होगी। भाई मेरा एक कॉफ़ी मग अच्छा सा हो जिसमें मैं अच्छे से कॉफ़ी पीऊँ, है ना, तो थोड़ा सा मतलब जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। बट मुझे आप बहुत गार्डेड नजर आ रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हो, ठीक है। लेट्स चेक। मैं इमोशनल हैप्पीनेस इसलिए भी देख रही हूँ क्योंकि चीज़ें जो आ रही हैं वो अच्छी आ रही हैं, जिसकी वजह से इमोशनल हैप्पीनेस है, ठीक है। पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब पैसा आता है ना तो लोग खुश होते हैं, तो वो हैप्पीनेस दिख रही है आपकी हेल्थ में भी, ओके। यहाँ देख लेते हैं आपके लिए, आप कोई बुक वगैरह रीड कर रहे हो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ कैसी है तुला राशि आने वाले हफ्ते में? स्टूडेंट लाइफ, किंग ऑफ स्वॉर्ड, आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे हो, दूसरे लोग आपको बहुत कंपटीशन की तरह देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ स्किलफुल होते हुए, इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि आपका विजन बहुत क्लियर है, आपको लाइफ में क्या बनना है, कहाँ आपको जो है अपने फ्यूचर में पहुंचना है, कौन सी कहते हैं ना कि ये पोस्ट मेरी होगी, ये कंपनी मेरी होगी, कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ विजन है आपका, ठीक है। और आप बहुत लॉजिकल होकर अपनी स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट शेड्यूल आप फॉलो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, बट यहाँ पर है कोई, यहाँ पे भी देखो कोई मेल मेंबर है जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। गाइडेंस फॉर द वीक, तुला राशि गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते के लिए? तुला राशि गाइडेंस है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ना क्या होता है जब नई चीजें आती है ना लाइफ में, तो थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं कि अरे अब ये एकदम से कंफर्ट जोन से क्यों निकाल दिया हमें, अच्छे वाले कंफर्ट में बैठे हुए थे। तो अगर कुछ चीजें जब जब थोड़ी सी ऐसा लगे ना कि हाँ अब ये क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, तो उस टाइम पे ना यूनिवर्स पर भरोसा रखा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी न्यू बिगनिंग की तरफ, तो उस पर भरोसा रखना, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू तुला राशि। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलने टेक के बाय। ओम साई राम।